अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे ट्विटर के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में आज एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, लाहौर जलसा। लाहौर के अंदर लाहौरियों ने कल रात से एक माहौल पिछले 2-3 दिन से ही बना हुआ था, लेकिन अभी इस गर्मी में, इस धूप के अंदर भी पूरा लाहौर जो है उसके अंदर एक माहौल बन चुका है पूरे मुल्क से। अगर आप हज़ारा डिवीज़न की बात करें, गुजरावाला डिवीज़न की बात करें, गुजरात डिवीज़न की बात करें, जहाँ-जहाँ से लाहौर पंजाब के दूर-दराज़ अज़ला से बात करें, काफ़िले बड़ी तादाद में निकल पड़े। और इस सब के साथ-साथ अली अमीन गंडापुर का एक बड़ा काफ़िला, एक अच्छे खासे किलोमीटर पर तवील ये काफ़िला जो वीडियो सामने आ रही है, ये केपीके से निकल पड़ा है। इस वक़्त काफ़िला रास्ते में है और कंटेनर पे गंडापुर में सफ़र करना था और आते हुए रुक कर कहीं तकरीर भी करनी थी, लेकिन कंटेनर अब ये बताया जा रहा है कि जल्दी पहुँचने के लिए कंटेनर को वहीं छोड़ दिया और गाड़ियों के ऊपर ये काफ़िला जो है बाकायदा तौर पे निकल पड़ा है। यानी लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक माहौल बना दिया है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किया गया, कल रात तक यानी कल 8, 9, 10 बजे तक भी कोई एक कन्फर्मेशन नहीं थी। अच्छी खासी कन्फ्यूजन फैलाई जाती रही जलसे के हवाले से। कभी झल्लो पार्क में कहा गया, कभी कहाँ पर कहा गया, लेकिन फाइनली काना सब्जी मंडी के हवाले से जगह फाइनल की गई जलसे की। और फिर जिस तरह के वो रास्ते थे, आधी रात को वीडियो सामने आ रही थी, स्टेज के लिए सामान ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर थी। साथ ही आम जो वहाँ के मकामी लोग हैं लाहौर के, वो बड़ी तादाद में पूरी रात वहाँ पर रहे, पहुँचे। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आपको दिखी, यानी इस वक़्त सिर्फ बड़े काफ़िले ट्रैवल नहीं कर रहे, ज़ाती गाड़ियाँ, अगर आम गाड़ियों की बात करें, मोटरसाइकिल, साइकिल यानी रिक्शों के ऊपर लाहौर के अंदर से लोग जिस भी तरह से ट्रैवल करके पहुँच पा रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं। स्टेज की तैयारी, तमाम तर जो मामलात हैं, वो बड़े एंड में बड़े क्रिटिकल लग रहे थे, बड़े मुश्किल लग रहे थे, लेकिन तमाम तर चीज़ें इस टाइम हो रही हैं। और वो किसी ने कहा है ना कि जलसा शायद स्टेज से नहीं होता, जलसा लोगों से होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या आम अवाम ने, अगर मैं कहूँ ना, क्योंकि जलसा ये दरअसल आम अवाम ने ही सँभाला है, अवाम बड़ी तादाद में निकल आई है। और कुर्सियाँ, सामान, हर चीज़ की आगे बड़ी हर्डल्स पैदा करने की, बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी तादाद में सामान भी पहुँच गया। लोगों की गुफ्तगू इस जलसे के अंदर, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, वो आपके सामने रखूँगी, लेकिन कोई है जिसको ठीक-ठाक पाकिस्तान के अंदर अनार्की, क्योस और फ़साद फैलाने का दिल है। यानी उस वक़्त के ऊपर, उस नाज़ुक सिचुएशन के ऊपर, जब केपीके से एक बहुत बड़ा काफ़िला पंजाब की तरफ निकल पड़ा है, उस वक़्त के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब के इस्लामाबाद के शायद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो उनके ऊपर मुकदमात थे, उस हवाले से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और जो काबिल ज़मानत गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया गया और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब ये गिरफ्तारी भी आज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो तो अगला सवाल है। लेकिन ये कौन अक्लमंद इंसान है, अक्लमंद नहीं, अक्लबंद इंसान ये कौन है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान को किस आग में धकेलना चाह रहा है? पहले आपने गंडापुर से कहा माफ़ी माँगो, उसके नतीजे में आपने देखा केपी की असेंबली खामोश नहीं बैठी। अब आप दोबारा से माफ़ी वाला राग अलाप रहे हैं और अब आपने वारंट गिरफ्तारी उस रोज़ ही जारी करने थे जब वो पंजाब की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और सिर्फ गंडापुर के नहीं, मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये हालात बना दिए गए हैं। इस टाइम अगर बात की जाए बाबू साबू इंटरचेंज की, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी वीडियोज़ आ रही हैं। कंटेनर्स एक बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। रावी टूर प्लाजा पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अगर मैं बात करूँ अटक पुल की, जो सबसे एक क्रिटिकल जगह डिसाइसिव होगा, जहाँ से केपीके का काफिला पंजाब के अंदर दाखिल होगा और बड़ी तड़ियाँ दी गई थी। अता तारड़ और कुछ लोगों की जानिब से मरियम औरंगजेब समेत तमाम लोगों ने कहा था कि दाखिल होकर दिखाए। अली अमीन गंडापुर पंजाब की हुदूद में दाखिल होकर दिखाए, राना सनाउल्लाह ने कहा था, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो गंडापुर फिर पूरे काफिले के साथ आज दाखिल हो रहा है। अटक पुल डिसाइसिव जगह होगी। अटक पुल के ऊपर इस वक्त बड़ी तादाद में मशीनरी पहुंच चुकी है, पहुंचा दी गई है बहुत पहले ही केपीके की जानिब से। और जो कंटेनर्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली मशीनरी वहाँ पे मौजूद है और पीछे से एक बड़ा काफिला है जो गंडापुर साहब के साथ होगा। तमाम तर एमपीएज उनके साथ मौजूद हैं। हर एमपीए को बाकायदा टास्क दिया गया था कि इतने इतने बंदे लेकर आने। हजारा का एक बहुत बड़ा काफिला, हजारा डिवीजन से भी एक बहुत बड़ा काफिला जो है नजर आ रहा है कि निकला है। गुजरावाला से अच्छे खासे लोग निकले, लेकिन पंजाब के अंदर जो इजला है ना, वहां से बड़े काफिले नहीं निकले, लेकिन टोलियों में लोग छुप छुपा के जरूर निकले और बहुत बड़ी तादाद में निकले, बहुत बड़ी तादाद में निकले। यानी ये इतनी तादाद है कि पुलिस का मोराल आप यकीन करें जलसा शुरू होने से पहले ही डाउन है। ये जो खबरें सर्कुलेट हो रही है ना, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दरअसल अब पुलिस भी थक चुकी है और अब हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को भी नजर आ रहा है कि ये मामला हमारे बस का नहीं है। और जेल में बैठे वाले इंसान ने तो वैसे ही कह दिया था कि ये डू और डाई है और अब आपने करना ही करना है। कल जलसे की वीडियोस जब रात को मैं देख रही थी, तो कुछ जो लोगों की गुफ्तगू थी, यानी जिस हद तक जो लोगों के अंदर पैशन है, लोग जिस तरीके से मोबिलाइज्ड है। एक नौजवान ननकाना साहब से उसने अपना ताल्लुक बताया, उसने कहा कि मुझे 3 मरतबा घर से उठाया गया है और कहा यह गया था कि हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। मेरा गुनाह ये था कि मैं तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ के रोड के ऊपर चल रहा था और वो कह रहा है आज मैं फिर यहाँ पहुंचा हूँ, मैं हर जगह पहुंचूंगा खान की रिहाई तक, मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मुझ पर दफात लगाकर 787 जैसी मेरा फ्यूचर तारीख कर दिया गया, मैं कल को बाहर नहीं जा सकता, मैं कल को किसी जॉब के लिए सरकारी अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, मैं निकलूंगा। इसी तरह से फैमिलीज, बच्चे, औरतें, एक पैशन है लोगों का। औरतें जो धूप में निकलती नहीं है, सन ब्लॉक लगा के, स्किन खराब हो जाएगी, वो
तबका पाकिस्तान का मिडिल क्लास जिसके पास वक्त नहीं है, अपनी मजबूरियां इतनी हैं आज की मईशत के दौर के अंदर, लेकिन उस मिडिल क्लास ने एक तारीख रकम कर दी है। और अब एक लीडर हमें मिला नहीं कभी, लोगों से जब आप बात करें लोग कहते हैं ऐसा लीडर हमें मिला नहीं है तो अब हम वफा निभाएंगे। लोगों से पूछते हैं कि क्या मसला है, मतलब आप कैसे निकल आए, क्यों आए, क्या वजह है, क्यों पैसे खर्च करके आप जलसा गाह तक पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद जलसे में जब मैं गई, संजानी जलसा बिल्कुल शहर से दूर किनारे करके, तो लोगों ने कहा कि खान ने बुलाया था और हम निकले हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर का मसला है, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए सब कुछ हो रहा है और हमें ऐसी वफादार लीडर कभी नहीं मिला, तो अब हम वफा निभा रहे हैं। तो यानी लोग कह रहे हैं कि हमें कभी पाकिस्तान में ऐसा कोई सियासतदान नहीं मिला, अब मिला है तो हम उससे वफा जो है निभाएंगे। इसके साथ साथ हालात ये भी हैं कि हमाद रजा साहब का ट्वीट था कि चैनल मालिकान को बाकायदा ऑर्डर्स जारी कर दिए गए और ऑर्डर्स में ये कहा गया है कि किसी सूरत भी आपने नहीं दिखाना जलसा, अगर दिखाया तो सिर्फ बैरिस्टर गौहर की तकरीर और वो भी एडिट करके दिखानी है। तो ये पाकिस्तान में जलसे को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ तो किया जा रहा है, टीवी के ऊपर हर जगह कंट्रोल किया जा रहा है चीज़ों को। 2-2.5 साल हो गए हैं और समझ इनको फिर भी नहीं आ रही कि लोग किस तरीके से मोबिलाइज हो रहे हैं। बात फिर वही है कि डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ कुदरती अमल दखल है इमरान खान के साथ ऐसा कि जितना उसको दबाते हैं उतना वो ऊपर जाता है। बहरहाल जो भी सिचुएशन बनेगी आपको दिखाएंगे, लेकिन लाहौर जो है वो जलसा शुरू होने से पहले एक चीज तो कंफर्म है कि लैंडमार्क जलसा होगा, सिग्निफिकेंट जलसा होगा, इसके बड़े दूररस असरात होंगे। संजानी जलसा जो था उसके बाद उसके असरात, उसका शौक अभी तक लगा हुआ है, इसके असरात पता नहीं कब तक जाके खत्म होंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, साथ साथ अपडेट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।